समय की प्रतीक्षा में हम प्रतीक्षारत हैं। आज वही समय आ गया जिसके लिए हमें इस धर्म धाम पर आना पड़ा, ये सब करना पड़ा। जानकी अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें जाकर के अग्नि में प्रवेश करना है। जब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, उसके बाद अपनी जैसी एक प्रतिमूर्ति की जाओ और सिया जी जाओ, की जाओ और सिया जी जाओ, और जागे नी में समा। अग्नि में जब तुम समा जाओगी तभी वही कार्य होगे, वही सिद्ध होगे कार्य। जाओ सिया जी जाओ, जाओ सिया जी जाओ, जागे में जाओ, जाओ। जब तुम अग्नि में समा जाओ और प्रतिमूर्ति रख अपनी, प्रतिमूर्ति रख अपनी, मेरा कार्य वो कराओ, जाओ। क्योंकि जिसके लिए हम आए यहाँ, जिसके लिए हम आए यहाँ, गोलोक छोड़ा है हमने वहाँ। जिसके लिए हमने गोलोक छोड़ा, वो नारद के वचन सत्य करने के लिए हमें आना पड़ा। कई कारण यहां तक हमें आने का कई कारण बन गए, और उसमें एक कारण यह भी रहा, विप्रदेन सुरसंत हित लीन मनु जपतार। जब ब्राह्मणों को सताया गया, धेनुओं को गायों को सताया गया, इस पृथ्वी को सताया गया, तब यही जाकर के कहने लगे प्रभु अब तो अवतार लो। वह दशानन दशग्रीव दशमूल दशकंठ दशवाल लंकाधिपति का अधर्म का रास्ता अब बंद कर दो। उसके पाप की गागर भर गई है। जब पाप की गागर भर जाए तो निश्चित है एक दिन फूटती जरूर है। जिसके लिए हम आए यहाँ, गोलोक छोड़ा है हमने वहाँ। प्रतिमूर्त रख दो अपनी, और प्रतिमूर्त रख दो अपनी, मन कार्य तुम कराओ, जाओ। क्यों ना हो प्रिया मैं कछु करन चाहत नर लीला, मैं कछु करन। तो जब तक मैं नरलीला करता रहूं जानकी, जब तक नरलीला करूं ना तब तक तुम पावक
क्यों आयु तुम पावक माहि करहु निवास जब लग करहु निसार करुणा जब लग करहु जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं तुम जाकर के अग्नि में प्रवेश कर जाओ और एक प्रतिमूर्ति हमारे पास रखकर छोड़ जाओ। लक्ष्मण ये मन में न जाना जो कछु चरित रचा भगवान जो कछु चरत रचा भगवान तब मारीचे ते मन निकट दशानन गयऊ तब मारीच कपट में भयऊ सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेसा हे रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान दासी की विनती सुनो हे दया निधान। ऐसा मृग देखा ना सुना जैसा ये सुगर सलोना है सर से लेकर पैर तलक सारा सोना ही सोना। सुनहु दीन रघुबीर कृपाला यह अति सुंदर अति छाला। हे नाथ इसकी मृगशाला लाए आप ये मुझे अति प्यारा लग रहा है नाथ। हाँ जनक नंदिनी तुमने आज तक हमसे कोई इच्छित वस्तु नहीं मांगी। आज जीवन में प्रथम बार तुमने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। लेकिन जानकी कहीं ऐसा ना हो सोने के मृग मैंने तो नहीं सुने ना कभी देखे। सोना कभी कभी परेशानियां खड़ा कर देता है। जानती हो एक सोना होता है धतूरा जैसे कहावत है कनक कनक ते चौगुनी मादकता अधिकाय यो खाए बोराए तो वो खाए बोराए। अगर व्यक्ति ज्यादा धतूरे का सेवन कर जाए तब भी पागल और व्यक्ति को अगर ज्यादा सोना प्राप्त हो जाए तब भी पागल। लेकिन अगर तुमने एक इच्छा जाहिर की है तो मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं और भ्राता तुम्हारे लिए आदेश देकर जा रहा हूं। इस वन में
इस घने जंगल में राक्षस घुमा करते हैं, व्याघ्र घुमा करते हैं, अनेक हिंसक पशु घुमा करते हैं। इसलिए जानकी की रक्षा के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करके जा रहा हूं। सीता के करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग करना, यह बुद्धि से कार ना बने तब विवेक लगाना, और जब ये दोनों निरर्थक चले जाए तब ही बल का प्रयोग करना। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लक्ष्मण, पहले तुम बल का प्रयोग करते हो, बुद्धि का प्रयोग उसके बाद करते हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए यही आदेश है, सीता की रखवाली के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करके जा रहा हूं। मृलोक के कटि पर कर बांधा, कर तर चाप रुचिर सर साधा। मृग बिलोक के भा चला मृग भाजी, गए राम सरासन साजी। तब तक राम कठिन रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब तक राम कठिन सर मारा, आरत गिरा सुनी सब सीता। कह लक्ष्मण सन परम सभीता। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अभी अभी मैंने सुना है तुम्हारे भैया अब ये किसी संकट में है, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, माँ, आप धैर्य को धारण करें, हमारे प्रभु पर कदापि संकट नहीं आ सकता। क्योंकि माँ, आप तो जानती हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी मात्र के चढ़ने से ये सृष्टि लय हो जाएगी। ऐसे हमारे प्रभु हैं, आप धैर्य को धारण करें। कह रहे हो लक्ष्मण, धैर्य को धारण करो। मैं कैसे धैर्य को धारण करूं लक्ष्मण? मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अब ही प्रभु मेरे संकट में है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। बाट हेरते हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर समय कष्ट में है। भगवान न जाने क्यों अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर समय कष्ट में। जब से घर से बन आए हैं अपन, तब से अपने साथ अनहोनी होती जा रही है। लक्ष्मण, माँ, आप धैर्य को धारण करें, क्योंकि वहां मेरे प्रभु का आदेश है। सीता केरो करहु रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विशाली। जिस समय भैया मृग को मारने गए तो उन्होंने हमें आदेशित किया, लक्ष्मण तुम्हें जानकी की रक्षा 3 प्रकार से करना है, बुद्धि से, विवेक से, बल से। और आप माँ अकुला रही हैं, घबरा रही हैं। माँ, हमारे प्रभु पर कदापि संकट नहीं आ सकता, क्योंकि हे माँ, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा, मैंने माना दुख आया भी तो वो दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ
आनंद कंद के दर्शन कर वो सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ, मेरा इस समय धर्म है ये कि मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व न्योछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। माँ, आप देख रही हैं कितना बियाबान जंगल है। माँ, ये वन विशाल है, ये व्याघ्र व्याल, फिर चारों ओर घनेरा है। अब तुम्हें अकेला छोड़ूं तो कर्तव्य नहीं है मेरा। तो लक्ष्मण तुम नहीं जाओगे? भैया की रक्षा है तो नहीं जाओगे? नहीं माँ। तो अच्छा, आज मैंने जाना, आज मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। नहीं नहीं, घर से बन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा नहीं। सच है प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु नहीं। हे माँ, आज ये तुम क्या कह रही हो? माँ, तुमने इस लक्ष्मण को स्वार्थी बता दिया। माँ, कह रही हो मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। माँ, इस लक्ष्मण ने सदा से आपको अपनी माँ और भैया को पिता माना। मैंने आपके अलावा और भैया के अलावा किसी को पूजा नहीं, किसी को देखा नहीं, और आज आप लक्ष्मण को स्वार्थी बता रही हैं। माँ, मेरे लिए तो सर्वस्व मेरे राम हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम नैव जाने जाने न जाने। हे माँ, मेरी माँ आप हैं, मेरे पिता आप हैं, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब हाथ से नहीं, फिर भी आप लक्ष्मण को स्वार्थी बता रही। लेकिन माँ, मैं क्या करूं? वहां भैया की आज्ञा और यहाँ आपकी आज्ञा। हे माँ, यदि लक्ष्मण आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा पालन करता हूं मैं, तो बस इतना है संतोष मुझे। वो रघुराई अगर वो लहला दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माँ, अब मैं जाता हूँ। अच्छा लक्ष्मण, तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, सुध लेने जाओ तुम भ्राता की। तुम मेरी कुछ चिंता ना करो, सर्वेश्वर है रक्षक मेरे, जाओ तुम वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्राणनाथ मेरे। अच्छा माँ, यदि आप आज्ञा कर रही हैं। देवर देवर जाओ देवर, देवर देवर जाओ देवर, भाई ने तुमको बुला रखा है। लेकिन माँ, मुझे आप वचन दें कि आप ऐसे शब्द लक्ष्मण के प्रति कभी नहीं कहेंगे। कभी नहीं कहेंगे लक्ष्मण। जो लक्ष्मण को तुमने माँ आज स्वार्थी बताया, तो माँ ये ले लो मेरा धनुष बाण, निज कर से ये सर संघारो, पर ये बाघ के बाण मत मारो। हे माँ, बाघ के बाण मत मारो। घर से बन तुम आए हो, बन में नहीं तुम्हारो सहारो, कहते हो माँ बात के बाल मत मारो। माँ,
लक्ष्मण ने अपने मन मंदिर में आपकी पूजा की, सदैव सर्वस्व आपको माना, फिर भी माँ तुमने लक्ष्मण को स्वार्थी बता दिया। माँ, मैं अगर यदि आज्ञा का पालन करता हूँ तो भैया श्री राम कहेंगे, लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दी। और यदि आपकी आज्ञा मानूं, आपकी आज्ञा न मानूं तो मां आप कहेंगी कि लक्ष्मण तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। लेकिन क्या करें, लक्ष्मण को कुछ समझ में नहीं आता। यदि आप आदेशित कर रही हैं तो मां सुनो, मैं तुमसे यही कहूंगा। अच्छा मां, अब मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना और इस आज्ञा के भीतर दास रहा। मां, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का कर उल्लंघन जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो वही भस्म हो जाएगा। जाने से पहले हे बन के देवी देवताओं, वन दिस देव, मैं सबको अपनी मां को सौंप के जा रहा हूं। तुम हमारी माता की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। चलते हुए क्रम में बहुत ही सुंदर लक्ष्मण जी के अभिनय पर प्रसन्न होकर के नगर पंचायत अध्यक्ष आसाराम अग्रवाल जी के सुपुत्र अभिषेक अग्रवाल जी की ओर से 101 रुपए की मुद्राएं, 20 रुपए की मुद्राएं गौतम केवट जी की ओर से, और अगले क्रम में बिहारी जी के ही पास जिनका घर है राजू पांचाल की ओर से 51 रुपए की मुद्राएं बिहारी रामलीला समिति आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है। बहुत ही सुंदर अभी अभी हमारे ही गांव के, हमारे ही नगर की प्रतिभा श्रीमान पीयूष आचार्य जी के द्वारा लक्ष्मण जी का शानदार अभिनय किया गया। निश्चित तौर पर वो धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। बिहारी रामलीला समिति आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है। सोने बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा, सोदशीस श्वान की नाई, इत उत चित चला बढ़ियाई। मैं लंका का राजा रावण, आज मैंने एक महात्मा का वेश धारण किया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि वो मायापति इस धराधाम पर आकर के उसने भेष एक महात्मा का धारण किया, बन करके इस धराधाम पर आया। आज ये लंका का सम्राट रावण भी एक संत का वेश धारण करके इस धरा पर आ रहा। लेकिन यदि वो मायापति तो मैं भी त्रैलोकपति। यदि वो मायावी तो मैं भी मायावी। संसार के लोग चोरियां करते, धन की, वस्तु की, जेवरातों की, लेकिन चोरी करना तो रमण जैसी चोरी करना। रमण चोरी करने जा रहा किसकी? अपनी मौत छपिटारी की। सीता की चोरी
सीता शक्ति की चोरी करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं यदि चोरी नहीं करता तो मेरा उद्धार संभव नहीं, इसलिए मैं चोरी करने जा रहा हूं। मरीच ने माया मृत बन करके उन तपस्या को बहुत दूर ले गया, मैं भी बाबा जी बन गया। चलता हूं आश्रम की ओर, देखता हूं आलोक निरंजन, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला। हे माई बहुत दिनों से हे बाबा भूखा, हे माई मुझको भिक्षा दे। मतरवा है आला तेरा, दूधो नहा पूतो फले, सदा बोल बाला तेरा, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला। भूखे को भोजन दो माई, बहुत दिनों से महात्मा भूखा। जानकी का प्रणाम स्वीकार करें योगीराज। सौभाग्यवती भो, आप भिक्षा ग्रहण करने आए हैं। हाँ। तो मैं अवश्य आपको भिक्षा दूंगी। अल्लाह माध्यम काल के कुछ फल कुटिया में रखे थे, इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार के व्यक्ति का। अच्छा हो या हो बुरा, करती हूँ घर में गृहस्थी। हाँ माई, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, भूखे को भिक्षा दो। लाओ हमें इतना आशीष हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए सब कुशल सहित स्वामी, स्वामी को कोई कष्ट न हो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे स्वामी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लाओ विलंब करने के आओ, थोड़ा आगे हो। ला ला ये क्या, यह भी उन तपस्या के द्वारा माया फैला दी गई। रामन सीता का हरण करने आया था, लेकिन हरण तो बाद में होता, पहले रावण का मरण संभव था। लेकिन ऐ मायापति, तुमने जो माया दिखाई रावण के आगे चलने वाली नहीं। मई ए जोगी बाबा, क्या हुआ बाबा? बधी भिक्षा नहीं ले सकता, देना है तो रेखा के बाहर आओ और भूखे को भोजन दो। क्षमा करें योगीराज, क्यों? ये रेखा मुझसे छूट नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर लक्ष्मण की, जो मुझसे टूट नहीं सकती। यदि तुम्हारे देवर की आन तुम रेखा के अंदर ही रह करके मुझे भिक्षा देना चाहती तो है मेरे गुर की आम, मुझे भी अपने गुर की आम ले सकता नहीं। ये जोगी बंधा हुआ दान मुझे स्वीकार नहीं। तेरे दर पर आया हूं।
तेरे दर पर आया, कुछ करके जाऊंगा या तो मर के जाऊंगा। नहीं युवराज, या नहीं तो नहीं नहीं झोली नहीं फाड़ के जाऊंगा। नहीं युवराज, ऐसा नहीं ना। लो मैं कुटी से अभी बाहर निकलती हूँ युवराज। आओ, गृहस्थ धर्म का पालन करो, हमेशा सौभाग्यवती हो भो। आओ मेरी ओर देवर आओ। की आन रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। रेखा का ध्यान छोड़ करके रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। हमेशा सौभाग्यवती भाव। लाओ और थोड़ा चल ले होगी राज। ला और थोड़ा और थोड़ा। हाँ। सीता! ये कौन है तू? कौन है ये उनकी भेष में? सोचा होगा कोई योगी भागी, मैं योगी बाबा हूँ नहीं, लटकाई मुझे निहार कर देख ले, दिल खुदा। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। हे दुष्ट! अरे दाग, मैं कौन हूँ? तो रावण के फंदे में है। अरे मैं लंका का पुत्र रावण हूँ। हे दुष्ट! अब तू रावण के कब्जे में है। तू छल करने अब तू आया रावण के कब्जे है। में है। इस समय मेरे स्वामी कुटिया में नहीं है। तू तुझे ऐसे साधु भेष बनाकर मुझे रवाने आया है। ठहर ठहर दशकंदर, स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। नहीं सीते, दानी के बटुए की जो क्षमता करती झोली भिड़भंगे की और सूरज के पास पहुंचाए ऐसी निःशुद्ध इस पतंग की। तू क्या बोले? सारा संसार बोल नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। स्वामी! सीता! स्वामी! सतबंदी सीता के आगे, सतबंदी सीता के आगे ब्रह्मा भले ही न बोल सका हो, जरूरी थोड़ी है कि जो ब्रह्मा जाने वो रावण न जाने, जो ब्रह्मा न जाने वो रावण जाने। इसलिए आओ सीते, आओ। हे प्रभु, मेरे से कैसी भूल हो गई? आओ सीते। मुझसे कैसी भूल हो गई? भूल भारी हुई, सोच मन घबराया, लखन का बचन याद आया। भूल भारी हुई, सोच मन घबराया, लखन का बचन याद आया। अरे तुम्हारा स्वामी जंगलों में बोल रहा होगा तुझे। तुम्हारा स्वामी अभी काफी लीला है, माताओं बहनों से निवेदन है आप देखेंगी। देखिए बहुत ही सुंदर ये लीला चल रही है। आप लोग बैठिए, आप लोग रहेंगे तो लीला का और भी आनंद आएगा। सबरी आश्रम तक जाएगी, सबरी के आश्रम में प्रभु राम के दर्शन। सभी लोग बैठे रहेंगे यथास्थान। आधा घंटे 1 घंटे और मिलेगी। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अभी बैठे रहे आप लोग अपने अपने स्थान पर। किसको बुला रही सीते? अपने स्वामी को बुला रही हो। अरे तुम्हारा स्वामी जंगलों में भटक रहा होगा, तुम्हारा स्वामी पत्थर में भटक रहा
सीते, आओ सीते, आओ सीते। हमारे पिया किधर को गए, इधर को गए या उधर को गए। हमारे पिया इधर को गए या उधर को गए। स्वामी रक्षा करो, मेरी से रक्षा करो। तुम्हारे संसार के प्राणी मायापति कहा करते हैं। अरे वह कैसा मायापति है जो मायावी की माया को नहीं जान सका सीते। देखो उस मायापति को, और देखो उस मायावी को, उस मायावी के आगे उस मायापति की माया खड़ी रह गई। चला गगन पत्या तुर भैरत की न जाए। बेटी सीता, किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हे दुष्ट, गीधराज सुने आरत बानी, रकुल तिलक नार पहचानी। ये रावण, पहले मुझसे युद्ध कर, तभी तू सीता को ले जा पावेगा। कि मैनाक की खटपट हुई, या तो यह स्वयं मैनाक पर्वत है, या फिर पक्षियों का राजा गला हो सकता है। लेकिन नहीं, ना तो यह मैनाक पर्वत है, ना पक्षियों का राजा गरुड़ है। ये तो साधारण सा पक्षी जटायु है। जटायु, भाग जा मेरे मार्ग से, मेरे मार्ग का अवरोधक मत बन, भाग जा यहां से, भाग। पहले मुझसे युद्ध कर, आजा। यह क्या? चौचन मानव देही रेहा दंडे गवाए मूर्छा ही। यह क्या? जिसके चलने से वसुंधरा कंपायमान हो जाती हो, जिसके यहाँ देवती कोष देवता हाजिरी बजाते हो, वह दशानन इस छोटे से तपसी से मूर्छित हो गया, छोटे से जटायु से मूर्छित हो गया। नहीं जटायु, अभी मैं तो युद्ध नहीं कर रहा था, मैं तो चल रहा था। कहा तू और कहा मैं, लेकिन तू मेरा मार्ग अवरोधक बन रहा जटायु। आज मैं तेरी बहुत दशा करूंगा, बहुत दशा करूंगा। हे संसार याद रखेगा जटायु। आजा। तब क्रोध बंधन कर किसी आला, तारस वरम काल कृपाला। तारस पंक परा ठग धरनी, सुमरयाल कर आदत पक्षी पे अपना व्यवहार कर रहा है। पुष्पक, दक्षिण की ओर चलो, लंका की ओर चलो, पट बंद कर दिए जाए। राम की याद में सीता रोए जाती है, याद 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 लखन तेरी याद बहुत आती है। याद 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 लखन याद रह जाती है। देखिए माताओं बहनों, ये अभी कार्यक्रम सबरी के आश्रम तक जाएगा। सुंदर आप हास्य कलाकार के रूप में सबरी का सुंदर अभिनय देखेंगे। धन्यवाद। मात्र आप कम से कम 10 से 12 मिनट का 15 मिनट का टाइम दें। धन्यवाद। माताओं बहनों से निवेदन है, याद 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 लखन तेरी याद
बहुत आती है। याद 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 लखन तेरी याद बहुत आती है। कि रघुपति अनुजय आवत देखी बाजय चिंता कीन विषय की। इस वन प्रखंड में भैया को खोजते खोजते मैं यहां तक आ गया, लेकिन भैया का कोई पता नहीं लग रहा। हमारे परम आराध्य प्रभु कहाँ हैं? चलो भैया को चल करके आवाज देता हूं, शायद भैया हमारी आवाज सुन लें। भैया 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 कहाँ हैं आप? आपको आपका लक्ष्मण बुला रहा है। भैया भैया क्या हुआ? मैं आवाज देता जा रहा हूं, लेकिन प्रत्युत्तर में भैया का कोई भी स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भैया कहीं कोई संकट में फंसे हों? चलो देखता हूं, चल के आवाज देता हूं। भैया 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 कहाँ हैं आप? इस घने जंगल में जहां पर चारों ओर अंधेरा सा है, चारों ओर हिंसक पशु घूम रहे हैं, इस घने जंगल में हमारे भाई लक्ष्मण की आवाज ये कैसे हो सकता है? ये हमारे कान कहीं बच तो नहीं रहे। हमारे कर्ण कह रहे हैं ये भैया लक्ष्मण की आवाज है, लेकिन यहां लक्ष्मण कैसे आ सकता है? भैया 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 तुलसी भैया आवाज बुलाता लक्ष्मण। भैया भैया कहाँ हैं आप? रघुपति अनुजय आवत देखी बाहर चिंता कीने बिसेखी। ये मैं क्या देख रहा हूं लक्ष्मण? अपराधी की भांति खड़े हो। यो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, सीता के करौ रखवारी, बुद्धि विवेक वल समय विचारी, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर दी, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दी और यहां चले आए। परम आराध्य प्रभु, ये लक्ष्मण आपकी आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता, लेकिन भैया जिस समय पंचवटी में पर्णकुटी में मां सीता के साथ मैं बैठा हुआ था, अचानक से एक आवाज मां के कर्ण कोहरों में गई। कहा लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। मां ने जैसे ही सुना तो हुआ क्या, सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। मेरा इस समय यहां आना मां की आज्ञा से धारण है, उनका भी इसमें प्रभु दोष नहीं, क्योंकि आवाज आपके कारण है। हमारी आवाज? हाँ प्रभु। मैंने कब आवाज लगाई? अरे हाँ, याद आया लक्ष्मण। क्या प्रभु? याद आ गया लक्ष्मण, मैंने तो आवाज नहीं लगाई, लेकिन आवाज लगाने वाला वही मारीच। शायद उस मारीच को तुम भूल गए हो,
वो मारीच जिसको मैंने बिन फर के बाण से समुद्र के उस पार फेंक दिया था, तालक वन की वह घटना तुम्हें शायद याद होगी लक्ष्मण। हाँ प्रभु। व्रत लक्ष्मण मारीच वना था माया मृग, वही माया मृग मारीच बना था लक्ष्मण। मारीच बना था माया मृग और यह गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की। इस कारण अब मैं सोच रहा कि कुछ तो बीती है आश्रम में, मेरा बामो अंगो यही कहता है तो नहीं सिया उस आश्रम में। मेरी बाई आंखें कह रही है, इशारा कर रही है लक्ष्मण, और मेरी बाई आंख यही कहती है अब वो नहीं सिया उस आश्रम। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय मैं माँ को छोड़ के आया तो मैंने माँ के आगे एक रेखा खींची है, और ऐसी रेखा है उसमें ऐसा तेज है कि जो उस रेखा को पार करेगा वो वही भस्म हो जाएगा। बोला तो लक्ष्मण, अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बात सच हो सकती है लक्ष्मण, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जानकी अब उस आश्रम में नहीं मिलेगी। जानकी उस आश्रम में नहीं मिलेगी लक्ष्मण, जानकी उस आश्रम में नहीं मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास कह रहा है। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मैंने रेखा खींची, तो चलते हैं उस कुटिया की ओर और देखते हैं वहां क्या घटना घटी। अनुज समेत गए पिहुतवा, गोदावरी तट आश्रम जावा, आश्रम देख जानकी ना, भय कल जग प्राकृत दीना। देखो लाल लक्ष्मण, देख रहे हो ये वही आश्रम है ना, ये वही आश्रम है जिसमें कभी जानकी रहा करती थी। ये वही आश्रम है लक्ष्मण जिसमें वो जानकी रहा करती थी। लेकिन अब क्यों नहीं दिखाई देती, अब क्यों नहीं दिखाई देती वही जानकी लक्ष्मण, अब क्यों नहीं दिखाई देती। मैंने तुमसे कहा था ना भ्राता लक्ष्मण, मुझे अब हमारी जानकी वहां नहीं मिलेगी, अब मुझे मेरी जानकी वहां नहीं मिलेगी। लेकिन तुमने शायद मेरी बात को अनसुना कर दिया, शायद तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। आज मेरी जानकी मुझसे रूठ कर चली गई, आज मेरी जानकी मुझसे रूठ कर चली गई। जब मैं अयोध्या से चला
मैंने उससे कहा था लाल, मैंने उससे कहा था लक्ष्मण तो मेरे साथ जा ही रहा है, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम मेरे साथ मत जाओ। लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना, उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया है। लक्ष्मण मेरी बात को अनसुना कर दिया। उसने मेरी बात नहीं मानी। आज बात सत्य हो गई, सत्य हो गई लाल लक्ष्मण। मेरी जानकी मुझसे रूठ गई, मुझसे रूठ गई, मुझसे मेरी जानकी रूठ गई लक्ष्मण। अब मैं उसे कहाँ खोजूं, कहाँ खोजूं, कहाँ खोजूं, मैं उसे कहाँ खोजूं लाल। भैया ईश्वर देखता हूं। आप धैर्य को धारण करें, हो सकता है हमारी माँ जल भरने के लिए गई हों, चल करके गोदावरी के तट पर जाके देखते हैं। कहीं अगर ऐसा हो जाए ना लक्ष्मण, अगर ऐसा हो जाए शायद मेरी जानकी मुझे मिल जाए तो चलो गोदावरी नदी की ओर चलते हैं। लेकिन अब मुझे वही नहीं मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास कह रहा है, मेरा ऐसा विश्वास कह रहा है। हाँ गुड़ खालो यानी की सीता, हाँ गुड़ खालो यानी की सीता, रूपशीलो मृत्यु ने पुनीता। हे खगु मृगु हे हो मधुपुव्रेंदु, और तुमने वही मृगनैनी देखी, कोकिले कुकु करे वतिला दो, तूने ओ कोकिल बहनी देखी। हंसो मत हंसो और बताओ तो, और देखा सुराज हंसनी को, शिंगो गरजो इतना कह दो, देखा सुराज सिंगरी को। हे पहरेदारों और वन वृक्षों, बोलो वो जानकी कहाँ गई। हे कुटी कुटी और तू तो बतला, वो इधर गई या उधर गई।
ये मेरी जान की वो कि हाँ खो गई और यहाँ खो गई वहाँ खो गई कि मेरी जान की वो कहाँ खो गई। यहाँ खो गई वो यहाँ खो गई यहाँ वहाँ खो गई ओ मेरी जान की तू कहाँ खो। जान की तेरी याद हमें क्यों आती है उसका कारण है सुखों में सब देते हैं जग में दुख में कोई नजर न आता है। गाड़ी के दो पहिए हैं ये दुख में बस काम वो आते मेरी जान की वो कहाँ खो गई। न पूछो ये दीवानों का है हाल कैसा न पूछो दीवानों का है हाल कैसा एक पल गुजरता है सो साल जैसा एक पल। अरे ईश्वर प्रभु तूने हमें बड़े दुख दिए जीवन दुख ही दुखों में व्यतीत होता चला जा रहा है और आज भी दुख पर दुख दिए जा रहा है। प्रभु क्या करना चाहता है दीवानों का ये हाल कैसा एक पल गुजरता है सो साल जैसा ओ एक पल गुजर। ये प्रभु अब मुझ पे ये प्रभु ये मुझ पे इतनी दया करे हमें मौत दे दे मगर ना जुदा हमें मौत दे दे मगर ना जुदा करे ओ मेरी जान की कहाँ को यहाँ खो गई या वहाँ खो गई मेरी जान की वो कहाँ खो। आगे पड़ा गीध पति देखा सुमरत राम चरण जिन रेखा। अरे ये मुझे इस घने जंगल में पुकारने वाला कौन कौन हो तुम कौन हो। मैं जटायु। अरे गीत जटायु तुम्हारी ये दशा किसने की कौन था पापी अधर्मी। ये लंका का रावण दशानन माता सीता को हर के ले गया है। मैंने उससे युद्ध किया तो उसने मेरी दोनों भुजाओं को काट दिया है। कर सरोज सिर पर स्यो कृपान सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। गीत जटायु
तात जटायु, तुम हमारे पिता तुल्य हो। तुम्हारी इस स्थिति को जिसने भी बनाया है, जिसने दुर्दशा की है, बस इतना करना, गीत जटायु तुम मेरे धाम को तो जा रहे हो, इतना याद रहे तात ये बात हमारे पिता दशरथ से मत कहना। अगर मैं उनका पुत्र हूं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, वह दशानन दशग्रीव ये बात आकर वहां हमारे पिता को स्वयं बताएगा। हम तुमसे ये वादा करते हैं, अब तुम मेरे धाम को चले जाओ तात, तुम मेरे धाम को चले जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ताहे देहगत राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान राम गीत का उद्धार करते हुए, उसको गति प्रदान करते हुए, मुक्ति प्रदान करते हुए जंगल में भक्तों का मिलन होता है, जिसमें नवधा भक्ति की ज्ञाता शबरी से मिलन होता है। आप देखें, हमारे भगवान इधर से आएंगे। सीताराम सीताराम। भजन कर ले भगवान का, प्रभु आएंगे हमारे इधर। पवन पुलिस